बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी। यही हुआ इन छलावों के साथ। 2 महीनों में 30 से 35 वारदातें और बिलाखिर एक दिन आ ही गए पुलिस के शिकंजे में। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? कब से रह रहे हो? 2-3 साल हो गए। तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? कारपेंटर है। तुम क्या करते हो? मैं सिलाई का काम करता था पहले। इसके अलावा क्या करते हो? इसके अलावा वारदात करता था। क्या वारदात करते हो? मोबाइल छीनते और क्या छीनते हो? और कभी कभी पैसे मिलते हैं तो ऐसा। अच्छा, तुम्हारा कितना बड़ा ग्रुप है? 4 बंदों का। कौन कौन है? हम 2 और 2 लड़के। हम 2 से क्या मुराद? और मैं और ये कौन है? क्या नाम है इसका? मेरली। हाँ, मेरली नाम है इसका। क्या नाम है? मेरली। मेहर अली कहाँ रहता है? ये बलोच पहाड़े में। अच्छा, और बाकी 2 कौन है? वो भी बलोच है। क्या नाम है उनके? कासिम और जानो। कासिम और जानो जानू। जी। क्या वारदातें करते हो बताओ? तब मोबाइल और पैसे मिलते थे कभी कभी तो। कहाँ से छीने मोबाइल? तारिक रोड और CNG लाइन से। CNG लाइन से और तारिक रोड से। तारिक रोड से? जी साहब। किस तरह छीनते हो? क्या चीज़ होती है जो दिखाते हो तुम? तो गन होता है। गन होते हैं? जी। तो फिर क्या लोग दे देते हैं तुम्हें मोबाइल और पैसे? जी। कोई मुजाहमत नहीं करता आगे से? नहीं साहब। गोली मारी किसी को आज तक? नहीं साहब। तुम्हारी उम्र कितनी है? 16 साल। तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी तो तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत है। तुम्हें शर्म नहीं आई? 16 साल क्या उम्र है तुम्हारी? तुम अभी से ही इसी जुर्म में घराने क्राइम में इन्वॉल्व हो सब गया? काम। हाँ, काम नहीं था। यार काम 16 साल की उम्र में क्या काम होता है? ये तो तुम्हारा लिखने पढ़ने का वक्त है बेटा। अब हम गरीब था साहब। वो गरीब होना कोई जुर्म तो नहीं है। गरीब तो मैं भी हूँ। हाँ जी, आपका क्या नाम है? सर महरली। तुम्हारी उम्र कितनी है? गिनने वाले 16। 16 साल है। कहाँ रहते हो? बलूच का लिखी। बलोच कॉलोनी में। तो तालीम कितनी है तुम्हारी? टाइम सिर्फ मदरसा पढ़ा सर। सिर्फ मदरसा पढ़ा है। कितने बहन भाई हो? हम 4। 4 बहन भाई हो। बड़े घर में तुम हो? जी नहीं छोटा। तुम छोटे हो? जी। तो ये क्या काम किया तुमने? इस सर मैकेनिक का काम किया, बस क्या करे सर, और मजबूरी में। उसके बाद मैकेनिक का काम करना तो कोई जुर्म नहीं है? जी नहीं। तुम जुर्म में तो नहीं पकड़े गए? जी नहीं। तुम किस जुर्म में पकड़े हो? क्या करते हो? वारदात के केस में सर। वारदात क्या करते हो? तो ये सही से बोलो ना, क्या है? मोबाइल छीनते थे। मोबाइल छीनते थे? जी। क्यों छीनते थे मोबाइल? ये तुम्हारी उम्र मोबाइल छीनने की है? जी नहीं सर, बस इसने हम खराब कर दी। इसने बुला किसने खराब कर दिया? अदिल ने। हाँ, अदिल ने। अदील ने खराब कर दिया? जी। तो उसके कहने पे तुम खराब हो गए? अगर खुदा न खास्ता तुम्हारे हाथ से जो असला मिला उससे गोली चल जाती, कोई बंदा मर जाता स्नैचिंग में, या पुलिस से वाले कोई जख्मी हो जाते, या तुम्हें कुछ हो जाता, तो इसका जिम्मेदार कौन था? तुम बहुत उनके चले जाते। जी। बोलो बोलो। जी सर कितनी बस। सही से कितनी बताओ। वारदातें की है? मैंने 30। तुमने कितनी की है? सब 35। 35 वारदातें? जी साहब। कितने अरसे में की हैं? सब 1-2 महीने हो गए। 2 महीने में? जी साहब। तुमने कितने अरसे में किया बेटा? सर इसके साथ ही थी। इसी के साथ? जी। तुम्हें कोई नदामत शर्म है? कोई शर्म महसूस हो रही है? आइंदा नहीं करेंगे सर। फरयाम साहब, इनको आपने एक तो जो मुतलका थाना जात इन्होंने बताए हैं, उनको आपने इन्फॉर्म करना है तो वो ज़ाब्ते की कार्रवाई करें आके। इनको बिल्कुल एविडेंसेस के साथ प्रोसिक्यूट करना है, शिनाख्त रेड करानी है। तो एम्प्टी कार्टेजेस हैं वो आपने मौके पे सर्वे ओवर किए हैं। असला जो है वो तमाम, मकसद है कि बिल्कुल सॉलिड एविडेंस हो। उम्रें इनकी कम हैं, ये 15 साल का है, 17 साल का है एक ग्रुप जो है। जिन डकैतों को गिरफ्तार किया गया उनके पास से मजीद सामान भी बरामद हुआ, जिनमें मोबाइल फोन, बटुए और दीगर कीमती अशिया भी शामिल थी, जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। मगर यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इन लड़कों की उम्रें जिन्हें दौरान वारदात गिरफ्तार किया गया था, ज्यादा नहीं बल्कि 16 से 17 साल की थी। और इतनी छोटी सी उम्र में
1 से 2 महीने के दौरान ये बच्चे 30 से 35 वारदातें भी कर चुके थे। ये वो बच्चे हैं जो कम उम्र बच्चे हैं, एक की उम्र 15 साल, एक की 17 साल, 16 साल, ये उम्रें हैं इन लोगों की। ये जो लोग गिरफ्तार किए गए उनसे ये असला और ये मोबाइल फ़ोन और ये वॉलेट्स वगैरह यहाँ से बरामद हुए। बहरहाल उनके इन्वेस्टिगेशन भी आपने देखी किस तरीके से उनसे पूछताछ हुई, तो उनके मुताबिक जो बातें सामने, उनका ये कहना है कि घर में जो है भूख है, घर में मजबूरी है, जिसकी वजह से उन्होंने कदम उठाया। लेकिन क्या वजह है, लगता क्या सूरत हाल है, हकीकत क्या है, ये सब तो जब इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से की जाएगी SHO साहब की जानिब से, तभी हकीकत सामने आएगी। यहाँ पे ये भी देखा गया जहाँ बलोचपाड़ा के एरिया से जहाँ से इन्हें गिरफ्तार किया गया है, जहाँ पे मुमनी वारदातें करके चले जाते थे, एक दूसरा एरिया था, वहाँ से भी हमने 2 बंदों को गिरफ्तार किया है। तो सर उस इलाके में कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि लोग जाते हुए डरते हैं, वहाँ पे मतलब क्रिमिनल ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ पे उस माहौल ही कुछ ऐसा क्रिएट हो चुका है, क्या वजह है, क्यों इस तरीके का माहौल वहाँ पे क्रिएट हो चुका है, किस चीज़ की? दरअसल ऐसी सूरत हाल नहीं है जैसे हम समझ रहे हैं। सूरत हाल में बहुत बेहतरी है, बहुत ज़्यादा बेहतरी है। अब कच्ची आबादियों के साथ तो ये मामलात होते हैं कि कभी बिजली का मसला, कभी किसी, ये आम तौर पे एक ग्रुप तो उस वक्त वारदात करता था जब उस इलाके की लाइट गई होती थी। तो जब एक आध इंसिडेंट हमें रिपोर्ट हुआ तो हमने उस इलाके को फोकस कर लिया, देख लिया, पूरे की रेकी की, मॉनिटरिंग की, और उसके बाद हमने आज अल्लाह के फजल करम से उस ग्रुप को हमने काबू कर लिया। कुछ लोग अभी आ रहे हैं, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं इनको, फिर इन्होंने जहां आगे बेचे होंगे मोबाइल्स वो भी हमने रिकवर करने हैं। और इसके अलावा दीगर थाना जात में जो इन्होंने इंसिडेंट किए हैं, जो हो सकता है कुछ पुलिस को रिपोर्ट हुए हों, कुछ पुलिस को लोग रिपोर्ट नहीं करते, तो वो तमाम चीज़ों को देखना है। अच्छा सर, आवाम जो आपको देख रही है इस वक्त, रंगे हाथ आपने लोगों को गिरफ्तार किया है जो स्नैचिंग करते हैं, लोगों को लूटते हैं, आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे, वो अपना किरदार किस तरह अदा कर सकते हैं स्नैचिंग को, ऐसी छोटी मोटी वारदात जो होती हैं जिनमें लोगों का काफ़ी भारी नुकसान भी हो जाता है, बाजार छोटी वारदात होती है लेकिन नुकसान काफ़ी भारी भारी हो जाते हैं, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे किस तरीके से इन चीज़ों को रोका जा सकता है, आवाम कैसे किरदार? मैंने यहाँ पे देखा, ख़ासकर जवान बच्चे बच्चियों को देखा है कि वो रोड पर जो है मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। गाड़ी चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए वो एक तो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन कर रहे होते हैं, दूसरा वो अपने आप को ख़तरे में डाल रहे होते हैं कि एक बच्चा या बच्ची रोड पर खड़ा है, वो बात कर रहा है टेलीफोन पे, कोई भी बंदा आएगा वो आके उसे स्नैच करके ले जाएगा। तो इससे जितना इज्तनाब करें तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल रंगे हाथ की टीम ने रंगे हाथ SHO गजनफर काज़मी साहब के साथ मिलकर इस तमाम तर रेड को आपके सामने पेश किया। ये जो भी वारदातें करने वाले लोग थे इन्हें गिरफ़्तार किया, 5 लोगों को गिरफ़्तार किया गया, उनसे जो है असला बरामद हुआ, उनसे मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन्स और साथ ही साथ वॉलेट्स वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें बरामद हुई जो कि वो अपनी वारदातों के दौरान जो है असला इस्तेमाल करते थे वारदात के लिए, जो छीनी हुई चीज़ें थी वो भी उनसे बरामद हुई। उन 2 लड़कों के बाद बाकी के 3 मुल्जिमान से भी कार्रवाई की गई जो राहगीरों से नकदी और मोबाइल वगैरह छीना करते थे। बाकी के 3 अफराद को भी इब्तदाई तफ्तीश के बाद लॉकअप कर दिया गया और मजीद कार्रवाई के लिए एडिशनल SHO को गजनफर साहब की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई। बड़े बड़े काम कर रहे हो हैं, बड़ा जुल्म और सितम मचाया तुम लोगों ने लोगों के साथ, और तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? इकबाल। तुम कहाँ रहते हो? तो तुम यहाँ क्या करने आए थे भाई? वारदात करना। क्यों? चनेसर बोर्ड से वारदात करने यहाँ किस लिए आए? इतनी दूर क्यों आए? वहाँ क्यों नहीं की? माल ज़्यादा मिल जाएगा। अच्छा, माल ज़्यादा मिल जाता है। कितनी वारदातें कर चुके? सही सही बोलो। 40 वारदातें। किस चीज़ की हैं? मोबाइल स्नैचिंग की है। और क्या किया है? बस ये किया। तो ये कहाँ डिस्पोजल करते हो मोबाइलों को? कहाँ बेचते हो जाना? मार्केट में बेच देते हैं, मंसूर कॉलोनी में, मुमताबाद में। अच्छा, दुकानों पर बेचते हो या लोगों को देते हो? दुकानों तो कहते हैं, डीलर है वो खरीदते हैं। वो खरीदते हैं। तो तुम मुझे ले चलो उन तक? जी सर। बरामद करवाओगे? जी सर। चलो। तो तुम्हें नदामत पहले बंद हुए हो क्या? ना सर। पहली दफ़ा बंद हो रहे? जी सर। तुम्हारा क्या नाम है? जावेद। जावेद। तुम कहाँ रहते हो? सर यहाँ जुनेजा टाउन। जुनेजा टाउन में रहते जी हो? सर। तो तुम इस ग्रुप में कैसे शामिल हो? सर बस दोस्ती जारी में। पहले जेल गए हो कभी? नहीं सर। कितनी वारदातें कर चुके हो? 25-30 इनके साथ में निकली। ये असला कहाँ से लाए थे तुम लोग? सलाह सर लिया हुआ था पैसा। पैसों से लिया था? सही से कहाँ बोलो। से लिया था?
सही से बताओ। कहाँ से खरीद कर लाए थे? ये खरा दर से लिया इकबाल तुमने कहाँ से लिया था? चनाचल रोड से। अच्छा, तो तुम कहाँ मोबाइल डिस्पोज करते हो? जी सर, तुम कहाँ करते हो? मैं भी इधर इलाकों में भेजते हैं बस सर कहीं। तो इन पैसों का क्या करते हो? बस सर खाते पीते हैं उड़ाते हैं। तो जब तुम मसला रखते हो, लोगों से मोबाइल स्नैच करते हो या पैसे छीनते हो, तो तुम्हें खौफ नहीं आता? खौफ होता है सर। गोली मार देंगे या तुम्हारी गोली से कोई और मर जाएगा? बोलो सही से खौफ बोलो। होता है सर। सही से बोलो। हाँ जनाब, हजारेवाल सर तुम कहाँ के रहे? कहाँ रिहाइश कहाँ है तुम्हारी? सर मैं कैलावन साइड पे रहता हूँ। तो तुम इनके साथ कैसे? बस सर चलते फिरते दुआ सलाम हो गई थी। चलते फिरते तो नहीं होते, ऐसे तो नहीं गैंग बनते। तो बस दुआ सलाम हो गई थी इसलिए। कैसे हुई, किसके जरिए हुई? बस एक दिन मैं घूम रहे थे सर, बस वो आपस में मुलाकात हो गई। ये शामुराद से मिला था, शामुराद जो मुझे मिलना जुलना कैसे होता था? जब वारदात के निकलते थे, कौन से टाइम सेलेक्ट करते थे ज़्यादा? मगरब के बाद में। मगरिब के बाद छीनते थे मोबाइल। हाँ सर, उस टाइम थोड़ा अंधेरा होता है, वारदात करने में आसानी होती है। ले जाओ इनको, प्रोसिक्यूट करो प्रॉपर। चलो चलो। आज के इस प्रोग्राम में स्ट्रीट क्राइम्स के जो हकीकी मनाजिर आपको दिखाए गए और जो पुलिस कार्रवाई आपको दिखाई गई, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि शहर या मुल्क से स्ट्रीट क्राइम्स को खत्म कर दिया गया है, बल्कि ये सब आपको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस किस्म की वारदातों को रोकना सिर्फ पुलिस का ही काम नहीं, बल्कि मुआशरे के हर फर्द को अपना फर्ज अदा करना होगा। क्योंकि आज हमारा मुआशरा तबाही के जिस रास्ते पर चल निकला है, उस सूरत हाल में शायद इन वारदातों को मुकम्मल तौर पर खत्म ना किया जा सके, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर और सच्चा पाकिस्तानी होने के नाते इन तमाम कार्रवाइयों को कम करने में मुताल्लिका इदारों की मदद जरूर की जा सकती है। क्योंकि आज के इन फुटेजेस में जिन लोगों को लुटते हुए आपने देखा, वो हम में से ही चंद हैं, और खुदा न ख्वास्ता कल हम में से भी कोई इन वारदातों का शिकार हो सकता है। इस किस्म के जराइम पेशा दरिंदा सिफ्त लोगों को तो इस बात का एहसास नहीं कि जिसे लूटा जा रहा है ना जाने उस पर क्या बीती होगी। शायद किसी के बूढ़े माँ बाप या घर का कोई बीमार फर्द दवा को तरस जाते होंगे। बहुत से दवा या पैसा न होने की वजह से इलाज से महरूम होकर दम तोड़ जाते होंगे। न जाने कितने ही बच्चे ऐसे लोगों की वजह से भूखे सोते होंगे। कितनी ही बहनों के जहेज न बनने की वजह से रिश्ते टूट जाते होंगे। कितने ही तालिबे इल्म तालीम से महरूम रह जाते होंगे। कितने ही किराएदार वक्त पर किराया न देने की वजह से घर से बेघर हो जाते होंगे। आखिर में इतना कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा शख्स मुझे देख या सुन रहा है जो इस किस्म की वारदातों में लग चुका है, तो अब भी वक्त है संभल जाओ। आज जो नुकसान तुम किसी को पहुंचाते हो, दुनिया मकाफाते अमल है, कल वो तुम्हारे सामने भी आ सकता है। क्या मालूम, खुदा न करे कल तुम या तुम्हारे घर का कोई फर्द बीमारी में दवा या इलाज को तरस जाओ। क्या पता तुम्हारे बच्चों को भूखा सोना पड़ जाए। अल्लाह ना करे तुम्हारी बहनों के रिश्ते टूट जाएं, तुम्हारे बच्चे तालीम से महरूम रह जाएं। खुदा की रहमत बहुत बड़ी है। आज ही बल्कि अभी सच्चे दिल से तौबा कर लो और अपने गुनाहों की माफी मांगो, क्योंकि खुदा की जात बहुत रहीम और करीम है और बख्शने के बहाने ढूंढती है। आज हम अपने ही मुल्क में खौफ की जिंदगी गुजार रहे हैं। सुबह जब अपने घर से निकलते हैं तो इस बात की कोई खबर नहीं होती कि खैर खैरियत से वापस भी आएंगे या नहीं। और ये बात बिलाशुबा हमारे मुल्क के हुक्मरानों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया है। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है rh@jagtv.com। अगर आप भी रंगे हाथ की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कीजिए। हमारा फेसबुक पेज है RANGAYHAATH रंगे हाथ। अगले हफ्ते किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बिलाल मिर्जा और रंगे हाथ की टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।